मत सोचो 10 कदम ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे लोग आएंगे, नहीं आएंगे। 100% आएंगे, 100% आएंगे। और ये मत सोचना कि अगर हम अच्छे जगह पे ट्रेनिंग करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। अच्छे जगह पे ट्रेनिंग करोगे तभी लोग आएंगे। होटल वेस्टिन में करते लोग आते हैं ना, और केजे में करते हो तब भी लोग आते हैं। कभी कभी वो ट्रेनिंग रेडिसन में करा लेना, तब भी लोग आएंगे। पक्का आएंगे, पक्का आएंगे, देखना आते हैं मेरे दोस्त। हमने कभी कोशिश ही नहीं की। कमीशन खा के क्या करोगे बताओ, कोई फायदा है क्या? तेरा तुझको अर्पित क्या लागे है मेरा। ये टीम काम करेगी तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए दे जाएगी, है या ना? यस या नो? हाँ, इसमें देखिए एक बात जरूर आती है, आप जब भी कभी ट्रेनिंग करते हैं थोड़ी सी एक मार्जिन मनी जरूर रखा कीजिए। उसका रीजन बताता हूं। हर नेटवर्क में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पैसा एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, समझ में आ रहा है? तो आपको उस मार्जिन मनी से लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये सबको मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि यार अगर 10, 20, 50 लोगों के सहयोग से अगर किसी का भला हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है ना। यस या नो? और ये हर ट्रेनिंग में होगा, चाहे आप कोई भी 10 कदम ट्रेनिंग करो तो एक मार्जिन मनी जरूर रखना। फिर अगर उसमें पैसे और बच जाते हैं, बढ़िया से शील्ड दे दो, गिफ्ट दे दो, सर्टिफिकेट दे दो, या कुछ नहीं तो अभी हमने पिछले बार 10 कदम ट्रेनिंग में हम लोग जब चलाते थे तो हम फर्स्ट टॉपर को देते थे 6,000 रुपए, सेकेंड वाले को 3,000 रुपए, थर्ड वाले को 1,500 रुपए, ऐसे। तो इससे क्या होगा, तेरे पैसे तेरे में ही चले गए। और भी अगर बच गया टारगेट दे दो, भाई इतने लोग जा रहे हैं 10 कदम ट्रेनिंग में, जो आया, जो इतना सेल करेगा उसको सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन ऐसे दो। देखो धंधा कैसे बढ़ता है। चिंदी चोरी में मत पड़ना, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्लियर है? लोगों के बारे में सोचोगे अपने आप ऊपर वाला आपका भला कर देगा, और अपने बारे में सोचोगे गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आज तक इतनी ट्रेनिंग की, मैं आज तक 1 रुपए ट्रेनिंग का नहीं रखता हूं, मेरी आदत है। मैं बोलता हूं यार, अब मैं इसलिए 10 कदम बोला यार तुम लोग करो, जो होता है आ जाओ। मैं कहीं 10 कदम में गया था तो उन लोगों ने ऐसे बेकार सा होटल किया था, मैं बोला यार अपना होटल मैं खुद करूंगा, कम से कम लग्जरियस फील तो मिलेगी, हाँ या ना? लेकिन ट्रेनिंग करूंगा जरूर, ट्रेनिंग छोड़ूंगा नहीं, ट्रेनिंग पूरा करके आया। तो ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन टीम को ज्यादा ओवर प्रेशर मत कीजिए। अच्छा फील दीजिए, गुड फील दीजिए, अच्छे से काम करवाइए, आपको बिजनेस करने में बहुत मजा है। पैसा तो यार इतना कमाओगे ना, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे ना नल खोल दो और जो बरसात होती है ना उस टाइप की पैसे आती है। यस या नो? यस या नो? और टेंशन मुक्त हो रहते हो ना, तो कोई जो अरेंज करते हैं ना लड़के, इवेंट मैनेजर, उनको दे दो, फिर टेंशन मुक्त रहो। मस्त खाना ही होगा, वो खा लेगा 5-10 रुपए, खुश रहेगा, वो भी आशीर्वाद देगा, हाँ या ना? यस या नो? लेकिन टेंशन मुक्त रहना। 10 कदम ट्रेनिंग पर लीडर आपको करना चाहिए एवरी मंथ। रूबी स्टार एंड एबव जो लीडर है हमारे, इस ट्रेनिंग के ट्रेनर हो सकते हैं। नीचे टोपाज रैंक वाले आफ्टर ट्रेनिंग जो सिखाने वाले होते हैं, जो लोगों की प्रैक्टिस कराते हैं, उसमें आप टोपाज और एमरल्ड, इनको आपको रखना है प्रैक्टिस कराने वाले में। क्लियर है? समझ में आ गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेशन बहुत सिंपल है। पहला इंट्रोडक्शन सेशन, जिसमें व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से क्यों नेगेटिव हैं ये बता देते हैं। फिर 6 चैप्टर चलता है, और वो जो एक स्लाइड आती है 10 कदम की, वो स्लाइड 6 चैप्टर चलता है। इंट्रोडक्शन, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान, क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के बाद क्या होना चाहिए? 8 स्टेप ट्रेनिंग, 10 कदम क्लोज। क्लियर है? इसकी रूटीन कैसे होनी चाहिए? 8-9 बजे, मैक्सिमम 10 बजे तक मॉर्निंग में फर्स्ट डे आपको 10 कदम ट्रेनिंग का सेशन शुरू कर देना चाहिए। लंच से पहले ये 3 घंटे वाला जो सेशन है ना, इंट्रोडक्शन, जो आपका सीनियर व्हाट इज एमएलएम वगैरह जो करता है, पहला। दूसरा हम शुरू करेंगे लंच ब्रेक। फर्स्ट सेशन के बाद लंच ब्रेक दे दिया, लंच लोग किए, तुरंत बुलाओ। लंच और रूम अलॉटमेंट साथ में कर लेना, तुरंत बुलाओ, पहला सेशन चलाओ। इंट्रोडक्शन और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम एक साथ करो। क्या क्या? इंट्रोडक्शन और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। तो सपोज 10, 11, 12, 1 बजे, 2 से 2:30 बजे तक का हमने छुट्टी दे दिया, लंच ब्रेक। 3 बजे से हमने सेशन शुरू किया, तो 3 से 5 में इंट्रोडक्शन और हेल्थ अवेयरनेस पूरा हो जाएगा।
क्लियर है? टी ब्रेक दिया 1 घंटे का, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो, शाम को 6 बजे फिर बुलाओ, और प्रोडक्ट प्लान और बिजनेस प्लान। क्या करना है? प्रोडक्ट प्लान और इकट्ठा एक साथ, प्रोडक्ट प्लान और बिजनेस प्लान। कितने चैप्टर निकल गए? 4। बचे के जो 2 चैप्टर हैं वो करना है नेक्स्ट डे। तो 9-10 बजे तक आपका ये 4 चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। छोड़ दो, रात में प्रैक्टिस कराओ, अगले दिन सुबह बुलाओ। ये जो 4 बेसिक चैप्टर हैं जिसकी प्रैक्टिस के लिए हमने छोड़ा था, उसको सुनना है। लोग तैयार किए नहीं किए, एग्जाम वगैरह लेते हैं तो एग्जाम वगैरह ले लीजिए मोटा मोटी, और तब आपको शुरू करना है क्लोजिंग। क्लोजिंग बता दिया। क्लोजिंग में देखिए पॉइंट वही होते हैं जो यहां आज आपको सिखाया हूं, यही पॉइंट क्लोजिंग में होते हैं वहां भी, लेकिन 1 बाय 1 बोलने का तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूट्यूब पे एक क्लोजिंग पड़ा हुआ ज्ञानेंद्र शर्मा जी के साथ, 10 कदम ट्रेनिंग का, वो परफेक्ट क्लोजिंग है, वो आप एक बार सुन लेना। मेरा और ज्ञानेंद्र शर्मा जी का, ज्ञानेंद्र शर्मा जी को खड़े करके मैं क्लोजिंग बता रहा था, दैट इज द परफेक्ट क्लोजिंग। आप देखना यूट्यूब पे। राउंड द सर्किल की थोड़ी सी प्रैक्टिस वहां पे कराना होता है आपको, फॉलोअप के बारे में प्रैक्टिस कराना होता है। तो क्लोजिंग किया और आफ्टर क्लोजिंग तुरंत ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन, यानी ब्रेकफास्ट से पहले कर दो क्लोजिंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। क्लियर है? और ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन लंच से पहले खत्म। लंच के बाद फिर हॉल में लाओ, 8 स्टेप ट्रेनिंग करो, क्लोजिंग करो और छोड़ दो लोगों को। शाम को 6 बजे तक ट्रेनिंग खत्म। 1 नाइट 2 डेज में भी 10 कदम ट्रेनिंग बहुत परफेक्ट हो सकता है अगर आपने एक एक समय को यूटिलाइज किया तो। सेशन नोट कर लिया सबने? टीम आए ना उससे पहले बना के सेशन दे दो। आप जहां भी होटल में बात करते हैं आपको इसी तरीके से बात करना है कि हमारी सेशन ऐसी चलेगी। शेड्यूल यही देना है रवि सर। शेड्यूल क्या देना है? सेम यही शेड्यूल आप लोगों को दीजिए, इसके अलावा कोई अलग शेड्यूल देने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस सर रात में किया ना, मेन तो वही प्रैक्टिस है। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन सर ऐसे भी रात को कोई प्रैक्टिस करता थोड़ी है, अगले दिन ही लोग जाके करते हैं ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन की प्रैक्टिस। सबसे अच्छा प्रैक्टिस तो घर में करते हैं लोग, उस दिन कहां प्रैक्टिस करते हैं, सब सो जाते हैं मस्त। लेकिन प्लान का प्रैक्टिस हो गया ना, बहुत है। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन की प्रैक्टिस तो वैसे भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ही काम आएगी। मोटा मोटी वहां पे हम समझा के बेसिक पॉइंट क्लियर करा दिया, दैट्स ऑल, हो गया। क्लियर है? अगर आप 2 नाइट 3 डेज करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। आप हर सेशन के बाद में 3-3 घंटे का गैप दीजिए, प्रैक्टिस कराइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको कॉन्क्रीट बता दिया जिससे कम टाइम कम पैसे में अच्छा वेन्यू लेके आप बढ़िया माहौल दे सकते हैं। 10 कदम ट्रेनिंग में डाउन्स खूब कराया करो, जब भी टाइम मिले, सुबह का टाइम मिला उस समय डाउन्स कराओ, है ना। अगर आप जहां जिस होटल में स्टे किया अगर स्विमिंग पूल है तो सुबह के टाइम में छोड़ दो, स्विमिंग पूल में लोग नहा लेंगे थोड़ा सा, मतलब एक कॉर्पोरेट माहौल केवल दे देना है बस। मास्टरी तो लोग बाद में ही सीख करते हैं मार्केट में फॉलो करके। ठीक है? क्लियर हो गया?